से पहले की जो सारी वीडियोस थी उसमें आपने ये जाना कि जो इंजरी होती है वो किस प्रकार की होती है, मेनिस्कस की जो बनावट होती है वो कैसी होती है, मेनिस्कस में जब चोट लगती है तो कैसे लगती है, मेनिस्कस नी में कहां पे होता है, और उसके अलावा जब हम इसको ऑपरेट कराते हैं तो इसके जो अलग अलग फेजेस में जो रिहैब होता है वो किस प्रकार से होता है। आज हम पहुंचे हैं अपने फोर्थ एंड फाइनल फेज पे, जो कि हमारा 9 से 12th वीक के बीच में होता है और ये फाइनल फेज है। इसके एंड तक आते आते हम लोग हर एथलीट या एक पेशेंट को उसके स्पोर्ट्स पे वापस ले जाने की कोशिश करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर अंशुल पाराशर और मैं जॉइंट एफर्ट्स फिजियोथेरेपी क्लिनिक से हूं। और आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं फाइनल फेज में होने वाली एक्सरसाइज, जो कि एक मेनिस्कस इंजरी के होने के बाद, ऑपरेशन के बाद कराई जाती है। तो जो फाइनल फेज है यहाँ पे इसके कुछ गोल सेट हैं, जैसे कि हमने हर एक फेज में बताया है आपको कि क्या क्या गोल होने वाले हैं पेशेंट के। तो यहाँ पे भी हम पेशेंट के जो रेंज ऑफ मोशन है वहां पे काम करेंगे। अगर उसका पूरा एक्सटेंशन नहीं है, 0 डिग्री एक्सटेंशन नहीं है और पूरा फ्लेक्शन नहीं आया है, तो इस वाले फेज में पूरी कोशिश करी जाएगी कि जब तक उसके 3 महीने पूरे हों सर्जरी के बाद, उसका जो रेंज ऑफ मोशन है फुल फ्लेक्शन और फुल एक्सटेंशन होना चाहिए। साथ ही साथ जो भी एक्सरसाइज कराई जाएंगी वो इस बात का ध्यान रखेंगे कि कोई पेशेंट का पेन ना बढ़े, उसकी स्वेलिंग ना हो, स्टिफनेस नहीं आनी चाहिए, ठीक है, जिससे कि पेशेंट को कोई परेशानी ना हो। साथ ही साथ और भी जो एक्सरसाइजेस हैं उससे हमें ये कराना है कि पेशेंट की कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए और स्ट्रेंथनिंग जो हो वो एकदम स्मूथ रहे। तो इस वाले फेज में जो फाइनल फेज है, यहाँ पे पेशेंट को बहुत बहुत और बहुत सारी एक्सरसाइज करनी है। उसको स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज पे काम करना है, उसको कार्डियक एक्सरसाइज पे काम करना है, उसको बैलेंसिंग पे काम करना है, उसको कोऑर्डिनेशन पे काम करना है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट उसको प्लायोमेट्रिक्स पे काम करना है। इससे पहले वाली वीडियोस में हम लोग पर्टर्बेशन ट्रेनिंग पे काम कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे आते आते हम लोग प्लायोमेट्रिक्स पे काम करना है। पेशेंट को जब डिस्चार्ज करेंगे तो उससे पहले उसको उसके स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग भी करानी है, जो कि विद इन क्लिनिक एरिया या फिर जो रिहैब एरिया होगा वहां पे रहेगा, और फिर पेशेंट को लेके जाना है ग्राउंड लेवल पे ताकि वहां पे भी उसकी ट्रेनिंग हो पाए। तो यहाँ पे इस फेज में हम लोग जिम के अंदर ज्यादा काम करते हैं और क्लिनिक के अंदर ज्यादा काम करते हैं। तो बहुत सारी एक्सरसाइज हैं फैसिनेटिंग और बहुत स्ट्रेंथनिंग अच्छी एक्सरसाइजेस हैं, जिससे कि पेशेंट की रिकवरी अच्छी हो पाएगी। और ये सारी एक्सरसाइज जब पेशेंट करे इस फेज में तो ब्लड फ्लो रेस्ट्रिक्शन थेरेपी जो होती है उसको यहाँ पे यूज कर सकता है। ब्लड फ्लो रेस्ट्रिक्शंस के जो बैंड आते हैं वो बैंड आपको अपने क्वाड्रिसेप मसल्स पे रैप करके, और उसके साथ में अगर आप ये सारी एक्सरसाइज करेंगे तो एट्रोफिड मसल जो होगी, जो कमजोर मसल होगी, वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएगी। और ये बहुत अच्छा एक रिसर्च प्रूवन है। तो यहाँ पे BFR बैंड के साथ में आप मिनी स्क्वाट्स कर सकते हैं, जो कि इनिशियली 60 डिग्री तक ही आपको नी बेंडिंग करनी होती है। इसको बेबी स्क्वाट्स भी बोलते हैं। इसके बाद में आप लंजेस की तरफ अगर रुक करेंगे तो आप लेटरल लंजेस हैं और आपको यहाँ पे साइड लंजेस भी होंगे, ठीक है। तो लेटरल लंजेस मतलब कि एक स्टेपर आएगा जिसके ऊपर आप चढ़ के आपको स्टेप अप स्टेप डाउन साइड टू साइड करना है। साथ ही साथ आप लेटरल स्टेप, जैसे मैंने बताया आपको कि अगर आप सीढ़ी के ऊपर हैं तो उसके ऊपर भी जाके आप यही वाले लेटरल लंजेस कर सकते हैं। फिर आपको लेग प्रेस मशीन जो होती है जिनके अंदर, वहां पे जाके आप अच्छा ग्रेजुएटेड वेट के साथ में अपनी क्वाड्रिसेप्स मसल को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। यू कैन स्टार्ट विद लाइक 10 kg एंड प्रोग्रेस सेफली एंड सिक्योरली टुवर्ड्स जितना भी आप उसको पुश कर पाए। साथ ही साथ फिर आप बढ़ेंगे यहाँ पे वाले फेज में, जो इससे पहले जो फेजेस थे वहां पे हम लोग फोकस कर रहे थे दोनों नी के ऊपर, बैलेंसिंग पर्टर्बेशन ट्रेनिंग के ऊपर, लेकिन फाइनल फेज में आप सिंगल लेग स्क्वाट्स और सिंगल लेग बैलेंसिंग के ऊपर भी काम कर सकते हैं, जिससे कि आपकी पर्टिकुलरली जिस नी में चोट लगी है वही वाले नी की स्ट्रेंथिंग अच्छे से हो और पर्टर्बेशन ट्रेनिंग अच्छे से हो। तो यहाँ पे आप सिंगल लेग स्क्वाट्स, सिंगल लेग वॉल सिट्स, और आप यहाँ पे सीटेड, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है सीटेड हैमस्ट्रिंग कर्ल्स हैं, तो ये अगर आप दोनों पैर के साथ करना चाहते हैं प्रोन लाइन में या सुपाइन लाइन में तो वो भी कर सकते हैं, और आप सिंगल लेग के साथ भी कर सकते हैं। साथ ही साथ आप यहाँ पे
रोमानियन डेडलिफ्ट जो होती हैं उनको भी कर सकते हैं। ये भी आपके जो हैमस्ट्रिंग मसल्स है उसके लिए काफी अच्छी एक्सरसाइज हो सकती है। यहाँ पे आप एक और एक्सरसाइज है जिसका नाम होता है नॉर्डिक कर्ल्स, उनको भी आप यूज कर सकते हैं, जो कि अगेन आपकी हैमस्ट्रिंग मसल जो होती हैं उसको काफी अच्छे से ट्रेन करता है। और लेटर स्टेज में जब हम लोग यहाँ पे हम लोगों ने पेशेंट के साथ में तकरीबन आप मान के चलिए 10 हफ्ते हमने पेशेंट के साथ में यहाँ पे बिताए हैं, जहाँ पे हमने स्टार्टिंग किया था बेड पे करने वाले एक्सरसाइज जब उसका ऑपरेट होके आया था, और आज हम पेशेंट को सिंगल लेग प्रेस या सिंगल लेग स्क्वाट्स करा रहे हैं। तो इसके बाद में अब हमें यहाँ पे स्पोर्ट्स स्पेसिफिक ट्रेनिंग स्टार्ट करनी है। इसमें हम पेशेंट को इंटरवल रनिंग प्रोग्राम देंगे, यानी कि हम पेशेंट के लिए एक 50 मीटर्स का एक यार्ड बना देंगे, वन एंड यहाँ पे दूसरा एंड यहाँ पे, और पेशेंट को हमें वहाँ पे इंटरवल रनिंग करानी है। और ये जो रनिंग होती है टाइम बाउंड होती है, और जिसके तहत पेशेंट को धीरे धीरे वो जो टाइम है इंटरवल रनिंग का उसको रिड्यूस करना होता है। इसके बाद ही जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हम लोग प्लायोमेट्रिक्स के ऊपर काफी जोर देने वाले हैं। तो पेशेंट यहाँ पे ट्रैम्पोलिन और जो बैलेंस बोर्ड्स है उसके ऊपर डबल लेग और उसके ऊपर सिंगल लेग के साथ में प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग कर सकता है। यहीं पे ही पेशेंट प्लायोमेट्रिक्स में डबल लेग हॉप या फिर सिंगल लेग हॉप की ट्रेनिंग भी कर सकता है। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सिंगल लेग जो हॉप टेस्ट है वही आपकी डिस्चार्ज होने का एक प्रूफ होता है कि अगर पेशेंट सिंगल लेग हॉप कर पा रहा है और वहां पे उसका जो बैलेंस है, जो कि क्वाड्रिसेप्स और हैमस्ट्रिंग का एक को कॉन्ट्रैक्शन है, अगर वो उसको रोक पाता है, वो वहां पे जाके थोड़ा ट्रम्बल नहीं करता है, तो यानी कि अब टाइम आ गया है कि हम पेशेंट को डिस्चार्ज करें। तो आपको ये जो टेस्ट भी करना है, तो इस टेस्ट को आप तकरीबन 10 से 12 हफ्ते के बीच वाला जो फेज होगा उसी में करेंगे। उसके बाद ही अब इस फेज में पेशेंट यहाँ पे जॉगिंग और रनिंग भी स्टार्ट कर सकता है। और अब हम आते हैं कुछ नॉन कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के ऊपर, यानी कि यहाँ पे जो पेशेंट ट्रेनिंग कर रहा है वो एक रिहैब सेंटर्स के अंदर कर रहा है। बहुत सारे स्पोर्ट्स रिहैब सेंटर होते हैं जहाँ पे कि पेशेंट एक एथलीट्स के साथ में नहीं ट्रेनिंग कर रहा है, वो एक फिजियोथेरेपिस्ट के साथ में ट्रेन करता है। जैसे यहाँ पे हम अपने क्लिनिकल एरिया में भी पेशेंट्स को नॉन कॉन्टैक्ट कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में लेके आते हैं उनके स्पोर्ट्स के स्पेसिफिकली। अगर कोई बास्केटबॉल का प्लेयर है तो उसके लिए उसका एक प्रोग्राम होने वाला है, अगर कोई रग्बी का है या फुटबॉल का है तो उसके लिए उसके तहत कुछ एक प्रोग्राम होगा। इसके बाद में फुल प्रैक्टिस पे जाते हैं और उसके बाद में चला जाता है वो ग्राउंड प्रैक्टिस पे। तो फुल प्रैक्टिस का मतलब होने वाला है कि हम लोग उसको पूरा स्ट्रेन के साथ में प्रैक्टिस कराने वाले हैं, और फिर कुछ ही दिनों बाद उसकी जो प्रैक्टिस होती है वो ग्राउंड में जाके होती है। और इसके बाद ही मैंने आपको बताया था कि हॉप टेस्ट है। हॉप टेस्ट इज द क्लियरेंस, जहाँ पे कि पेशेंट को एक क्लियरेंस मिलता है कि अब आप ठीक हो गए हैं। इसी के साथ ही ये जो हमारी सीरीज है जिसका नाम था फिजियोथेरेपी प्रोटोकॉल पोस्ट मेनिस्कस सर्जरी, यहीं पे एंड होती है। इसके 4 फेज हैं, चारों फेज के अलग अलग वीडियोस हैं। अगर आपको ये सारी एक्सरसाइज जाननी है कि ऐसे कैसे हो सकती हैं, तो आप इसी वीडियो में नीचे की तरफ हमारा मोबाइल, हमारा एड्रेस मौजूद है। आप हमसे मोबाइल के द्वारा कांटेक्ट करके और एक मामूली सा शुल्क अदा करके हमसे 1-to-1 चैट के द्वारा ये सारी एक्सरसाइज समझ सकते हैं। फिजियोथेरेपी प्रोटोकॉल जो हमारे हैं वो बहुत ही सिंपल हैं, आप आराम से कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा। हमसे इसी प्रकार से जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग जॉइंट एफर्ट्स फिजियोथेरेपी क्लिनिक।